जय जवाहर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोली। छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के अध्ययन पर राजस्थान सरकार की एक टीम प्रदेश के दौरा में है। राजस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नया रायपुर मंत्रालय महानदी भवन पहुंची। जैव वन कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एम गीता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आर प्रसन्ना और गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी और विशेष सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी मल्ला योजना के संचालन के विषय में विस्तार ले जानकारी दी। राजस्थान के ये टीम 16 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के संचालन के अध्ययन करी। आप मला बता दें कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 के हरेली उत्सव के दिन ले करे गई। योजना के तहत वर्तमान में 3726 गौठान के माध्यम ले ₹2 प्रति किलो के दर ले ग्रामीण और गोबर संग्राहक मन ले गोबर की खरीदी करे जाते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के रवि भगत ला घलो जगह मिले हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला लैलूंगा इलाका के रवि भगत राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए। 35 साल के रवि भगत पेशा ले किसान है। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय मंत्री और भाजयुमो में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे। ये अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन वनवासी कल्याण आश्रम में प्रांत हित रक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। वह आदिवासी और किसान के मुद्दा ला उठाता है। रवि भगत था IBC24 ला बताइस कि आदिवासी मन के मामला ला राष्ट्रीय स्तर में उठाए की कोशिश करें। आप ला बता दें कि बुधवार के संध्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी मन की सूची जारी करेगी, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय प्रभारी, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी और पॉलिसी और रिसर्च पर लोगों ला जिम्मेवारी दी गई है। युवा मोर्चा में एक सामान्य गांव के जनजाति युवा को महत्व देते हुए राष्ट्रीय मंत्री बनाया है। मैं निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए उनके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और रायपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय संसदीय सचिव के रूप में 1 साल पूरा हो गया। ये मौका में वोमन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताते हुए कही कि 1 साल में वोमन प्रदेश के कई क्षेत्र के दौरा कर सरकार के योजना ला कांग्रेस कार्यकर्ता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए की कोशिश करें। आगू के दौरा वो विधानसभा चुनाव 2023 ला ध्यान में रखते हुए करे बर जाते और महंगाई मुख्य मुद्दा हुई। विकास उपाध्याय कहे कि देश में परिवर्तन लाए पर राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी में पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में जल्द ताजपोशी की जरूरत है। तो जन आंदोलन जो जनता की चीजों को लेकर जनता के साथ लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। इस महंगाई को लेकर निलंबित ADG GP सिंह अपन खिलाफ ACB EOW और रायपुर के कोतवाली थाना में दर्ज राजद्रोह की कार्रवाई ऊपर रोक लगाए के मांग करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाए है, जेकर सुनवाई आज होना है। ADG GP सिंह पूरा मामला के जांच CBI लेकर आए के घला मांग करें। ये संग GP सिंह के एक सहयोगी सुभाष नगर मौदापारा रायपुर निवासी खलील गलो एक याचिका लगाए है। कर सुनवाई गलो आज बिलासपुर हाईकोर्ट में होना है। मामला पर राज्य सरकार डाले गलो के वियट दायर करेंगे। बताया जाता है कि पिछले दिन शहर के एक कबाड़ी की यहाँ गलो ACB और EOW की टीम तलाशी ले पहुंचे रहे। वहाँ ले काम मिली तेकर खुलासा अब तक नहीं हुए। वह अपन खिलाफ हुए कार्रवाई के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगाए है। भारत आगू वैक्सीन की कमी ले जूझा छत्तीसगढ़ आज के दिन राहत भरी हुई। आज रायपुर में कोविशील्ड के बड़े खेप पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में लगभग 3,80,000 कोविशील्ड वैक्सीन के 2 अलग अलग जगह ले खेप रायपुर पहुंचे, जला जिला ला तुरंत भेजे जाए। बता दें कि प्रदेश में फिलहाल लगभग 85,000 वैक्सीन बाची हुए। दोनों ला मिला के प्रदेश में 4,65,000 वैक्सीन उपलब्ध हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कहूँ वैक्सीन के ये खेप सप्लाई नहीं आते तो 1-2 दिन में फिर वैक्सीनेशन बंद हो जाती। ये खेप के आए 1 सप्ताह तक टीकाकरण कार्यक्रम चल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागपुर में महंगाई के मुद्दा ला लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुख्यमंत्री कहें कि बहुत हो इस महंगाई के मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार। भाजपा के नेतृत्व वाला केंद्र सरकार आज पूरा तरह नाकाम साबित हुए। वो मन कहें कि केंद्र सरकार कारपोरेट हितैषी देश चलाते। सीएम कहिस कि केंद्र सरकार खाली सब कुछ बेच डालूंगा की नीति में चलत है। वो मन कहें कि भाजपा किला नहीं लड़त है, ओकर संग ED पार्टी, IT पार्टी और CBI पार्टी घलाव लड़त है। सीएम कहिस कि
केंद्र सरकार के सब वो फैसला जिसे कोरोना, लॉकडाउन, वैक्सीन, नोटबंदी, जीएसटी आम जन पर घातक साबित हुए। केंद्र सरकार राज्य ले अधिकार मन पर हस्तक्षेप करत है। पूर्व सीएम रमन सिंह ये पर पलटवार करते हुए कहें कि कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार खाली अपन असफलता छिपाए पर प्रदर्शन करते हैं। वो बन कहें कि राज्य सरकार के वैट कम नहीं करे के स्थिति पेट्रोल डीजल महंगा है। राज्य में सीमेंट और रेत के बढ़त कीमत ले आम लोगन परेशान है। रमन सिंह कही कि कांग्रेस में स्वाभिमानी लोगन नहीं रह सके। लेकर पर सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा में शामिल हुए हैं। देश में जिस प्रकार से कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। और मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में जिस तरह से नाकाम साबित हुई है, उन्हें देखते हुए इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। कांग्रेस का मतलब कमीशन खोरी, कांग्रेस का मतलब विकास पूरी तरीके से ठप हो गया है, कांग्रेस का मतलब कालाबाजारी, गुंडागर्दी, अराजकता हो चुका है और सिर्फ छल बल के बदौलत ये सरकार चलाने में लगी है। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर ऊपर लगे बैन ये साल घलाव नहीं हटे। रायपुर एयरपोर्ट व पत्रकार मन के सवाल के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहें कि कोरोना काल में व्यापक तौर पर ट्रांसफर करना उचित नहीं है। विभाग और समन्वय ले ट्रांसफर होते। बता दें कि मध्य प्रदेश में स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में घलाव स्वयं के व्यय में ट्रांसफर की योजना बनाए जाए संबंधी खबर आती रही, पर ऐसे कोनो संभावना ले मुख्यमंत्री साफ इनकार कर दे। ट्रांसफर तो जो विभाग से आ रहे हैं वो हो ही रहे हैं, समन्वय से हो ही रहे हैं, कोई रुका तो है ही नहीं। लेकिन कोरोना काल के कारण से व्यापक ट्रांसफर वगैरह करना अभी तो उचित रहेगी। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के महंगाई ले लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करी। रायपुर ले लेकर बस्तर तक कांग्रेस नेता मन साइकिल रैली निकाल के केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोले। कांग्रेस नेता मन कहें कि केंद्र के सरकार ला देश की स्थिति समझ बनी आते ये कर पर उमला सत्ता छोड़ देना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस के सब बड़े नेता और राज्य सरकार के मंत्री गलो ये प्रदर्शन में शामिल हुई। नेता मन आरोप लगाएं कि केंद्र सरकार कुछ चुनिंदा उद्योगपति वाला फायदा पहुंचाए पर सब निर्णय लेते, मन एक भी निर्णय आम जन पर नहीं ले है। कांग्रेस सरकार कि जब तक महंगाई कम नहीं हुई तब तक वो केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करत रही। देखिए, हमारी मांग है केंद्र सरकार महंगाई कम करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। अगर गद्दी नहीं छोड़ते हैं तो 2024 में देश की जनता उनको गद्दी से बाहर कर देगी। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब सत्ता में नहीं थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन अब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरे प्रदेश भर में महंगाई के विरोध में साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। सभी जगह बड़े बड़े हमारे जो नेता हैं सभी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। महंगाई लगभग हर एक चीजों में 100 गुना बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम जनता परेशान है और ये सोती हुई कुंभकर्ण वाली नींद की सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल जनता, भारतवर्ष में हर एक जिलों में इस तरह के कार्यक्रम हम लोगों का महंगाई के ऊपर चल रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर में विभिन्न मुद्दा ऊपर पत्रकार मन ले चर्चा करीन। वो मन जनसंख्या नियंत्रण कानून न लेके कहें कि देश में विकास के फायदा सबला मिला है और परिवार सुरक्षित रहे, और जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। वो मन राज्य सरकारों पर तंज कसते हुए कहेंगे छत्तीसगढ़ में जनसंख्या नियंत्रण के काम पूरा तरह फेल है। महंगाई के मुद्दा में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बृजमोहन अग्रवाल कहें कि राज्य सरकार ला जनता ला राहत देते हुए बहुत सारा टैक्स में कमी करे जाना चाहिए। बस्तर में नक्सल गतिविधि कम होए के मुख्यमंत्री के बयान पर पूर्व मंत्री कहें कि पिछले 2.5 साल ने छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधि बढ़े। उन्होंने आरोप लगाएं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नक्सली मन के समर्थन में आ गए। जब कांग्रेस की सरकार बनी तब नक्सली जिंदाबाद के नारा लगत रही। वह राज्य में कर्मचारी मन के तबादला नीति ला लेके कहें कि तबादला ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि जिन परिवारों में अनियंत्रित संख्या में सदस्य हैं उन परिवारों का विकास कहीं न कहीं रुक जाता है और इस बात को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ में तो मैं कहूंगा कि लगभग जनसंख्या नियंत्रण का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह फेल है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, कोई गतिविधि नहीं चलाई जा रही।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक बनना फूट पड़ गया। पार्टी के कुल 4 विधायक बाद 2 विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा आगामी मानसून सत्र में जेसीसीजे के विखंडन पर प्रस्ताव लाए पर जाते। ये संबंध में विधायक प्रमोद शर्मा कही कि अमित जोगी पार्टी चलाए में असफल है, ओकर व्यवहार ले पार्टी के नेता और कार्यकर्ता परेशान है। एकर सेती वह देवव्रत सिंह के संग मिलकर यह निर्णय ले कि विधानसभा में जेसीसीजे के विखंडन पर प्रस्ताव लाई और विधानसभा अध्यक्ष ले मांग करी कि नवा दल के रूप में मान्यता दे जाए। यह मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि कांग्रेस विधायक की संख्या 3/4 ले ज्यादा है, कोनो विधायक लाए की इच्छा नहीं है। कहूं दोनों विधायक सदन में अलग बैठना चाहते तो विधानसभा अध्यक्ष होकर प्रस्ताव पर विचार कर व्यवस्था दी। वहीं अमित जोगी ये प्रस्ताव पर कहें कि अलग दल बनाए पर 3 विधायक के होना या जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ले इस्तीफा देना पड़े। वह बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि कहूं जेसीसीजे टूटते तो यह मत सरकार के हाथ हुई। अपने देवव्रत सिंह जी और मैं, हम लोग की सोच दूसरी है और 2 विधायक की सोच दूसरी है, इसलिए हम इस विधानसभा सत्र में विखंडन का मांग कर रहे हैं और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि हमारे नए दल को मान्यता दें और हमारे बैठने की व्यवस्था अलग करें। हमारे यहाँ संख्या बल तो 3/4 से अधिक है। हमें कोई विधायक लाने की या तो किसी पार्टी की तोड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने वो अलग बैठने का यदि प्रस्ताव देते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन है वो किस प्रकार से फैसला करते हैं। यदि उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था वो मांगते हैं तो उसमें अध्यक्ष जी विचार करेंगे और उसको व्यवस्था देंगे। छत्तीसगढ़ भाजपा आजकल अपन आरटीआई सेल ला सक्रिय कर दे। येकर पदाधिकारी सरकार ला घेरे बर हर जिला में आरटीआई लगा के कोरोना के रोकथाम ला लेके करेगी खर्चा के जानकारी मांगा थे। येकर बर हर जिला में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और नगर पालिका व आरटीआई लगाए जाते। भाजपा नेता मन के आरोप है कि कोरोना के रोकथाम पर दवाई, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड जैसे जरूरी सामान की खरीदी और जन जागरण अभियान में जम के भ्रष्टाचार हो है। छत्तीसगढ़ में लॉ के विरुद्ध जो काम हो रहा है जाकर विधि विरुद्ध, उसमें हम लोग दस्तावेज निकालते हैं और वो हम पार्टी को देते हैं। जो पार्टी के प्रदेश इकाई हमको निर्देश देता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है या अनियमितताएं हुई है, उसका दस्तावेज हम संग्रह करके और पार्टी के संगठन को वापस जमा कर देते हैं। फिर पार्टी उसका मुद्दा उठाती है। 15 साल जिस ढंग से भ्रष्टाचार को उनके शासनकाल में फलीभूत हुआ है, जो नान घोटाले से लेकर कई आरोप, टेंडर घोटाले से लेकर कई आरोप लगे। 2.5 साल की सरकार में लगातार जनता की सेवा की है और हमें लगता है कि उनको कोई लगता है तो आरटीआई का सबको अधिकार है लगाने का, स्वतंत्र है लगा सकते हैं। सुकमा जिला में राशन सप्लाई घोटाला मामला में बीजेपी विरोध जताए। पार्टी के प्रवक्ता केदार कश्यप आरोप लगाए कि सुकमा जिला में आदिवासी छात्र मन के नाव में आवंटित राशन में बड़े घोटाला हुई। मामला में सरकार खामोश रही। अफसर मन पूरा मामला के जांच सही ढंग ले नहीं कराई, न ही काकरों ऊपर कार्रवाई करेंगे। कोटा केबिन के राशन की जो हेराफेरी की गई है, यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। राज्य सरकार पूरी तरीके से उदासीन है, किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई करने से हिचक रही है क्योंकि उनके लोग इसमें संलिप्त है। कमिश्नर के पास जाएंगे और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इस मामले को पूरे तरीके से जांच किया जाए। भाजपा नेता पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी रायगढ़ जिला के सारंगगढ़ में आईएएस अधिकारी रेना जमील के पोस्टिंग के तुरंत बाद दूसरा जिला में पदस्थापना ला लेकर सवाल उठाए। ओपी चौधरी आरोप लगाए कि कांग्रेस सारंगगढ़ में होने वाला पालिका चुनाव ले डरे हुए हैं, जेकर स्थिति आईएएस अधिकारी के ज्वाइनिंग ले पहली ही दूसरा जिला में ट्रांसफर कर दी। वह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला कहें कि जिला में पहली ले ही 9 आईएएस अधिकारी के पोस्टिंग रही। एकर स्थिति सरकार तबादला आदेश पर संशोधन कर नवा आदेश जारी करे। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो किसी भी नए आईएएस अधिकारी के मनोबल पर बहुत नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है और इन्हीं सब जो राजनीतिक दबाव के कारण भूपेश बघेल जी की सरकार जो कार्रवाई कर रही है, उसी कारण हम देख रहे हैं कि चारों ओर छत्तीसगढ़ में माफिया राज फैल गया है, अव्यवस्था फैल गया है, भ्रष्टाचार फैल गया है। भ्रष्ट, अव्यवस्था, करप्ट एनार्की की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हो गई है। प्रशासनिक रूप से इस तरह के फेरबदल एक सामान्य सी प्रक्रिया है और ऐसे विषय पर बार बार इस तरह के आरोप लगाना, मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है कांग्रेस के विरुद्ध, तो इस तरह के आरोप लगा रही है।
दल्ली राजारामा बीजेपी ने निष्कासन के बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष देवांगना मुंडन करा के प्रदर्शन करे। आरोप लगाइन के एक निष्ठावान कार्यकर्ता ला बिना जांच करे पार्टी ने निष्कासित करे। उन्हें बीजेपी आरोप लगाए कि वीर नारायण पार्टी के झंडा ला पैर करना राखे रहे। बीजेपी नेता मन ये कर ऊपर आपत्ति जताते हुए दल्ली राजरा थाना में संतोष देवांगन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। भाजपा का कोई झंडा हमने पैर में नहीं लगाया, ना हमने उसमें केस रखा। हाँ, वहाँ पे भाजपा का झंडा कैसे आया मुझे पता नहीं है। नीचे में धरती में अगर झंडा पड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप उठाना चाहिए, मेरी क्या गलती उसमें। निष्कासन के अगले दिन उसने मुंडन का कार्यक्रम रखा। हमें उसके मुंडन के कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उसने हमारे राष्ट्रीय पार्टी के ध्वज को अपने पैरों तले रख करके उस पर अपने केस गिराए, जिसका हम भारतीय जनता पार्टी दल्ली राजरा मंडल के पूरे मोर्चा और प्रकोष्ठ ने विरोध किया। छत्तीसगढ़ में सरकार के निर्देश के बाद कृषि पंप पर बिजली कनेक्शन दे के काम में तेजी आए। ये कर संग ही मार्केट में बिजली ले चलने वाला सबमर्सिबल पंप की डिमांड गलाव बढ़ गए। जानकारी के मुताबिक सरकार 35,000 नवा कृषि कनेक्शन दे के निर्देश दे, जिसमें अब तक लगभग 17,000 नवा कनेक्शन दे जा चुके हैं। मैं देवदा लखौली से यहाँ पंप के सामान के लिए किराए में भी चला था, घर के भी चला था। पंप बना के घर में डीजल पंप रखे हैं। कम से कम बोला आज 40 साल हो गए डीजल पंप रखे हैं। पहले बड़े सिस्टम से रखे रहे, अभी छोटे सिस्टम के हैं। मैं ग्राम चरौदा से आया हूँ, मैं पंप खरीदने आया हूँ। इस पंप खींचने से आदमी को सुविधा मिलता है, क्योंकि इसमें छोटा मशीन से 1 एकड़ करेंगे, कम से कम इसमें 7 एकड़ 8 एकड़ हो जाता है, इसलिए ये सुविधा हो जाता है, इसलिए ले रहे हैं। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना शुरू किया है, पहले डीजल पंप की बहुत मांग रहती थी, लेकिन जब से ये कनेक्शन देना शुरू किए हैं तो सबमर्सिबल पंप और इलेक्ट्रिक पंप जितने भी हैं किसानों में उसमें मांग बढ़ गई है। और अभी ज्यादातर हमारे जो मशीनरी मर्चेंट और जो ये हमारी दुकानें हैं पंप की, उसमें किसानों की आवक जावक अभी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। बालोद जिला के रनचिरई इलाका के तवेरा गांव में वाटर हार्वेस्टिंग पर खोदे के गड्ढा में गिर के 2.5 साल के मासूम की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उप स्वास्थ्य केंद्र का बनाए गए ये सोख्ता गड्ढा में पानी भर गिरी। यहाँ गांव के ही हेमलाल यादव के 2.5 साल के बेटा हमेश यादव खेलते हुए पहुंची सो गड्ढा में गिर गई। जब तक लोगों को पता चले बहुत देर हो चुकी रही। अभी प्रत्यक्ष मुलाकात विदा, फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।